यह जमीन आप ये देख रहे होंगे, ये नजूल जमीन है, नगर निगम के कब्जे में है। ये हल्द्वानी के मंगल पड़ाव अब्दुल्ला बिल्डिंग के जस्ट पीछे पर। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले नगर निगम की टीम यहाँ पर आई और इस भूमि को, करोड़ों की ये भूमि है, इसको कब्जे में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, कहां पर है सारा कुछ बताते हैं, बने रहना चैनल में। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। तो गाइस, ये है बरेली रोड, ये है अब्दुल्ला बिल्डिंग। अब्दुल्ला बिल्डिंग के जस्ट पीछे ये जो गली जा रही है, यहीं से अंदर लिए चलूंगा आपको मैं, जहां पर ये महिला खड़ी है, इस गली से अंदर लिए चलूंगा और यहाँ दिखाऊंगा जो नगर निगम ने नजूल जमीन को अपने कब्जे में लिया है। ये वो एरिया है, ज्यादा दूर नहीं है। सामने है मंगल पड़ाव का टेम्पो स्टैंड और ये बरेली रोड आ जाता है। ये सारे जो बिल्डिंग है अब्दुल्ला बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ये नीचे को चली जाते हैं, तो इसके जस्ट पीछे है वो नजूल जमीन, वहां लिए चलते हैं आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के मंगल पड़ाव में। मंगल पड़ाव के ये पीछे आप ये बिल्डिंग है जो देख रहे हैं, ये अब्दुल्ला बिल्डिंग है। यहाँ से आप अंदर को आएंगे तो ये जो यहाँ से मेन रोड आ जाती है, बरेली रोड के नीचे चले जाता है। यहाँ से जस्ट अब 2-4 मिनट का रास्ता है, अंदर को आएंगे तो यहीं पर वो जगह है जहां पर नगर निगम की टीम ने इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये सरकारी भूमि है। तो ये आसपास का क्षेत्र बताते हैं, बने रहना आप चैनल में। कुछ दिन पहले की ये बात है कि ये जो नजूल भूमि है इसको लिया गया है। तो आसपास का क्षेत्र दिखाते हैं और कुछ लोगों से भी बातें करते हैं, यहाँ पर क्या था और कब से ये जमीन ऐसी पड़ी है, सारा कुछ बताते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर एक चाचा मिले हैं। चाचा यहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं, ये एरिया में इन्हीं का घर है। ये सामने आपके घर है ना? हाँ, ये रहे। तो ये जरा बताएंगे यहाँ पर ये क्या बगीचा था या पहले जमाने में यहाँ पर खंडहर था, क्या था? नमस्कार, क्या नाम सर आपका? नबी हसन। ये क्या था सर, क्या किस तरह के था यहाँ पर, जरा बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या थी? ये पहले जब हम आए थे यहाँ पे इनके नौकर लोग रहते थे। किसके नौकर? अब्दुल्ला साहब के। जी जी, अब्दुल्ला साहब अब भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या झोपड़ी वगैरह थी या फिर हाँ थी झोपड़ी। कितनी झोपड़ियाँ थी यहाँ? अब ये पता नहीं हमको। अच्छा, मतलब झोपड़ी टाइप के इनके नौकर रहते थे? नौकर रहते, मतलब बगीचे में काम करते थे और यहाँ रहते थे। जी जी। अच्छा, और क्या था? पूरा खंडहर था ये? ऐसी थी ये, बाग भी थी यहाँ पर इनकी। किस चीज का बाग था? बाग कहते हैं, आम का बाग था यहाँ। अच्छा, आम का बगीचा जिसको बोलते हैं, मतलब आम लगते थे यहाँ पर, आम का बगीचा हुआ करता था यहाँ पर पहले जमाने में। पूरा अब्दुल्ला वालों, यहाँ पूरा आम के बगीचे हुआ करते थे। आपने तो नहीं देखे होंगे, देखे क्या? तो गाइस, ये पूरा एरिया ना आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक स्कूल भी है सामने, वो स्कूल का आपको गेट दिख रहा होगा, ये स्कूल है। इसके बगल में कुछ प्लॉटिंग यहाँ पर हुई है। अब ये प्लॉटिंग इसी का भाग है या फिर किसी और चीज का भाग है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बगीचा हुआ करता था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। मगर यहाँ पर आप देखिए कितने सालों से ये जमीन ऐसी पड़ी है। यहाँ पर कोई निर्माण नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पर भरान लगातार चल रहे थे। देखिए ये जो बुग्गी वालों का आप ये देख रहे हैं ना, ये जो 1 बुग्गी 2 बुग्गी 3 बुग्गी 4 बुग्गी, ये जो छोटे छोटे जो आप ढेर देख रहे हैं, ये बुग्गियों के द्वारा यहाँ पर भरान करा जाए, क्योंकि काफी ये नीचे जमीन है। ये साइड को देखिए, यहाँ पर ये मकान बने हुए हैं और ये साइड को देखिए पूरी खाली जगह है। तो कुछ दिन पहले यहाँ नगर निगम की टीम आती है, इसकी जांच पड़ताल करती है, क्योंकि ये सरकारी भूमि है। यहाँ पर जो इसका जो मालिक था, जिसने ये कर रखा था, उससे कागज मांगे जाते हैं। तो उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते हैं इस जमीन के। जो है आपको ये पूरी जमीन, करोड़ों की जमीन यहाँ पर दिख रही है हेक्टरों के हिसाब से, इसके पुख्ता कागज नहीं दे पाए इसके मालिक, जिसने भी यहाँ पर ये जमीन को घेरा था। ये जमीन में पहले यहाँ पर बगीचा हुआ करता था, आम के पेड़ रहते थे, उनके नौकर भी रहते थे, झोपड़ी वगैरह हुआ करती थी पहले जमाने में। तो अब नगर निगम ने यहाँ पर ये देखे, इन्होंने बोर्ड लगा दिया है। यहाँ पर ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये देखो, यह भूमि नगर निगम की है, हल्द्वानी काठ गोदाम की। यह भूमि नजूल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की खरीद एवं विक्रय हुए दंडनीय अपराध है, ऐसा यहाँ पर लिखा है। इस जमीन को आप खरीद नहीं सकते हैं, यह नगर निगम की भूमि होगी, है ऐसा नगर निगम का कहना है। बोर्ड यहाँ पर लगा दिए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पर देखिए तार बार भी हुआ था। ये जो आपको लोहे के जो एंगल यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, तमाम एंगल दिख रहे हैं, यहाँ से भी एंगल दिखाई दे रहे हैं, पूरे इसमें एंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ को भी मुझे लग रहा है यहाँ पर प्लॉटिंग की शुरुआत हो रही थी। ऐसे में किसी को भनक लगी, किसी ने नगर निगम में शिकायत करी, तो नगर निगम ने तुरंत एक्शन लिया और जांच पड़ताल में यह भूमि नजूल पाएगी। देखिए यहाँ प्लॉटिंग हो रही थी। इसके पीछे वाला जरा मैं क्षेत्र आपको दिखाता हूँ। ये एरिया देखिए, आप सोचिए, ये देखिए यहाँ पर कूड़ा करकट वगैरह रखा है, मगर कुछ गाड़ी की यहाँ पर जो पीछे का जो बॉडी है वो यहाँ पर रखी हुई है। ये पूरा जगह आपको पूरा जंगल जैसा है, कचरा वहां फेंका हुआ है। वो साइड को देखिए, ये इतनी जगह आ जाती है यहाँ से। ये पीछे किसी और की जगह है, ये बाउंड्री है, और यहाँ पर देखिए ये इतनी जगह, ये पूरी नजूल है। यहाँ पर नगर निगम का अभी यहाँ कब्जा हो गया है। तो आप सोचिए कितनी, अभी
हल्द्वानी में कितनी जमीन ऐसी खाली पड़ी है जो नजूल है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो आप अगर जमीन से लेके अगर कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के लीजिए, नवीनतम खतौनी निकालिए, उसकी लेटेस्ट खतौनी निकालना बहुत जरूरी है आपको। ये देखिए, यहाँ को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि यह जमीन क्या नजूल है या नहीं है, ये तो नगर निगम जाने, मगर यहाँ का तो जिस हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, बोर्ड लगाया है, ये एरिया पूरा देखिए तो ये पूरा नजूल भूमि है। तो आज आपको मैंने यह दिखाया किस तरह से, और यहाँ का एरिया भी थोड़ा दिखा दे। देखो यहाँ पर प्लॉटिंग हुई है, ये देखिए पूरे प्लॉटिंग हो रही है, घेराबंदी गेट वगैरह लगा दिया गया है इन्होंने। देखो ये पीछे भी प्लॉटिंग हुई है, यहाँ पर भी प्लॉटिंग चल रही है। अब ये जमीन नजूल है या फिर क्या है, यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अब यहाँ पर हो रही है प्लॉटिंग, तो क्या यह जमीन भी नजूल होगी या नहीं होगी, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। मगर अब वो नगर निगम जाने, क्या इनके भी कागज खगाले गए या नहीं खगाले गए। मुझे लग रहा है कि ये इनका लीगल जमीन होगी, नहीं तो यहाँ पर भी ऐसा बोर्ड लगता। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, कितनी जमीन नजूल है यहाँ पर, कितने घर यहाँ पर नजूल है। इस तरह से लोग फ्री में, आप सोचे फ्री में, ये कोई पैसा थोड़ी है, सरकारी जमीन है, घेरो बेचो, लाखों में ये लोग इस प्लॉट को सेल करेंगे। और इसके जस्ट बगल में ही है स्कूल, ये देखो सामने स्कूल है, और ये पीछे बंद भूलपुरा का पूरा इंदिरा नगर का एरिया, पानी टंकी दिख रही है, ये दिख रही है, देखो यहाँ पर लोगों के घर भी हैं आसपास में। और ये जगह, ये बगीचे की जगह है, कितने बगीचे यहाँ पर खाली कराए हैं नगर निगम ने, उसके साथ साथ ये बगीचा भी खाली कराया है। तो आप अगर जमीन ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा बिल्कुल। तो गाइस, आज मैंने आपको, नगर निगम ने यहाँ पर करोड़ों की भूमि जो है ना अपने कब्जे में ले ली है। ये नजूल भूमि, पता नहीं कब से इसका काम चल रहा था, कब से इसकी प्लॉटिंग की तैयारी चल रही थी, जैसे भनक लगी वैसे ही सरकार ने यहाँ पर संज्ञान लेके इसको कब्जे में ले लिया गया है, बोर्ड यहाँ पर टांग दिया गया है। तो आपसे मैं यही विनती करूंगा कि अगर आप कहीं पर भी जमीन ले रहे हैं, किसी की रजिस्ट्री जमीन ले रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो उसकी ना लेटेस्ट खतौनी और पूरी जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो आप फंसे जाओगे। जैसे ये जमीन है, कोई बेच देगा और लास्ट में आप फंस जाओगे, आपके पैसे भी चले गए, स्टाम्प पेपर में तो जमीन खरीदे नहीं। तो ये बेचने की कवायद चल रही थी यहाँ पर, इसको प्लॉटिंग करके तार बार करके इसको बेचने का चल रहा था, क्योंकि बगल में प्लॉटिंग होगी तो उसके सहारे इसको भी प्लॉटिंग करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही थी। मगर उस कोशिशों पे नगर निगम ने यहाँ पर पानी फेर दिया। जिसने भी करा, जिसने भी यहाँ से शिकायत करी, जिसने भी बोला, बहुत अच्छा करा, क्योंकि इस तरीके के जो सरकारी जमीन है ना, लोग यहाँ पर पूरी जिंदगी भर काम करके पूरा जमीन और घर बनाने में अपनी पूंजी खत्म कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भूमाफिया लोग फ्री में लोगों को बेवकूफ बना के लोगों का पैसा हड़प के सरकारी जमीन बेचते हैं उसको, या तो खुद की जमीन हो तो अलग चीज, सरकारी जमीन ऐसे प्लॉटिंग करके बेचते हैं। तो ऐसा धोखाधड़ी से बचिए। तो आज मैंने आपको यहाँ पर, वैसे आपने पेपरों में और न्यूज चैनल में सुन ही लिया होगा, खबरें पढ़ ली होगी कि यहाँ पर किस तरह से। आज मैंने यहाँ पर धरातल में आके, आज मेरे को टाइम मिला तो आज मैंने धरातल में आके दिखाया ये जगह, और आपको जागरूक भी करा कि इस तरीके से धोखाधड़ी से आप बचे। छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी, यहाँ पर लोगों से भी बातें करी, और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो जो आसपास के लोग हैं ना, क्या पता वो भी ये जमीन में शामिल हो, वो बात करने नहीं दे रहे हैं। एक अंकल आए यहाँ पर, मैंने थोड़ा बहुत बात करी, मगर उनके एक कोई बेटे कोई आए, उन्होंने कहा हम यहाँ रहते ही नहीं है, वो पीछे गली से आ रहा है, इसके पीछे से जा रहा है, वो खुद का घर है, यहीं रहता है, वो यहाँ रहता है, क्या पता उसी की जगह हो। वो कह रहा है कि वो मेंटल है, उसको कुछ नहीं पता। अच्छा खासा आदमी को वो कर रहा है, पहले बोल रहा है कि मैं यही खेलता था, बाद में कह रहा है कि मैं यहाँ नहीं खेलता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसा बोल रहा है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी आदमी ना बात करने को तैयार नहीं है। झूठा व्यक्ति बात करेगा नहीं, क्यों करेगा बात, जो झूठा होगा वो तो बात नहीं करेगा ना। वही यहाँ पर भी हुआ, नहीं करी उसने बात, चलो ठीक है वो नहीं करी, मगर वो झूठ बोल रहा था, बरगला रहा था। सामने वाला बताने को तैयार है, मगर वो कह रहा है कि मत बताओ, इसको छुपाओ, कहने का मतलब कि इसकी इस बात को छुपाओ, ये क्या है करके, हकीकत सामने नहीं लाने दे रहे। बहुत बढ़िया किया, मेरे हिसाब से इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। आप इस धोखाधड़ी से बचें, ऐसे भी लोग यहाँ पर है। ये पूरा ये पीछे साइड को ना इंदिरा नगर आ जाता है, और ऊपर साइड को बंद भूलपुरा, ये बंद भूलपुरा एरिया आ जाता है, और यहाँ साइड को इंदिरा नगर आ जाता है। देखिए कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, किस तरह से, ये देखिए। तो छोटी सी जानकारी कैसी लगी, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में नहीं हो। आपकी क्या राय है, क्या इसने सही किया या गलत किया, कमेंट जरूर छोड़िए। तब तक के लिए बाय बाय।